Hey, beautiful people. I hope you all are doing great. This is Ranju, astronumerologist and वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में शनि सैटर्न प्लैनेट जो कि ट्रांजिट ले रहा है 29 अप्रैल से 2022 एक नए जोडियाक पर जा रहा है, दैट इज एक्वेरियस, कुंभ में जा रहा है और उसका असर हर जोडियाक पे कैसा होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगी। शनि जो कि 2.5 साल के लिए 2.5 ईयर्स के लिए एक जगह पर प्लेसमेंट लेता है। हर जोडियाक में वो तकरीबन इतने समय के लिए रुकता है। 29 अप्रैल से वो शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है और कुंभ राशि में एक्वेरियस में जा रहा है। वहाँ से कुछ टाइम के लिए फ्रॉम प्रॉबली 12 जुलाई 2022 को वो फिर से रेट्रोगेट करेगा, वापस जाएगा मकर राशि कैप्रिकॉर्न में और वहाँ पर वो जनवरी 2023 17 जनवरी 2023 तक फिर से रहेगा। एंड फ्रॉम जनवरी 2023 से लेकर वो फिर वापस कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस में आएगा और वहाँ पर 2025 तक होगा, स्टार्टिंग ऑफ 2025। तो ये पूरा ड्यूरेशन सैटर्न का जो असर अलग अलग राशियों पर होगा, ज़ोडियाक पर होगा, मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगी। ऑल्दो सैटर्न शनि जिससे हम घबरा जाते हैं क्योंकि कई बारी वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देता है, स्ट्रिक्टली प्रूव करता है अपने आप को, इसीलिए हम लोग उससे डरते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। It is just that it's a strict school teacher. I have always said in those words. वो हमें कर्मों का फल देता है, हमें इस तरीके से समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अच्छे कर्म करें और अच्छे फल लें। हम जहाँ बुरा कर्म करेंगे, दूसरों के लिए बुरा करेंगे, हमें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। This is what Saturn does. जिस घर पर, जिस जोडियाक पर सैटर्न बैठता है, जिस घर पर आकर रुकता है, उधर वो ज़्यादातर, और अगर उस घर के लिए वो अच्छा है, पॉजिटिव है, तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा देता है। और जिस पर वो अपनी दृष्टि रखता है, यानी कि जो उसके सामने होते हैं, जहाँ वो उधर देखता है सामने, उधर इम्पैक्ट नेगेटिव देता है। दैट हाउस बेसिकली शोज चैलेंजेस कि हमें किस किस चीज़ में भुगतान करना पड़ेगा, कहाँ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कहाँ हमारे को प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, ये शो होता है। अब इसी तरीके से सैटर्न जहाँ बैठता है, अगर अच्छे से बैठा है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, नेगेटिवली बैठ जाए तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम शनि के कुछ उपाय कर ले, रेमेडीज कर ले, तो वो भी प्रॉब्लम्स कई हद तक सॉल्व हो जाती हैं। गुड न्यूज़ देता है शनि इस तरीके से, जो गुड न्यूज़ भी है वो रहेगी इस समय के लिए, 2.5 साल के लिए, कि स्पेशली पीपल जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि योगा से, और स्पेशली जो लोग योगा या किसी गुरु के साथ जुड़े हैं उनके लिए, एंड पीपल हु आर इनटू ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, कुछ अलग रिसर्च में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा सा जहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा वो है हेल्थ पर, सेहत, स्पेशली रिलेटेड टू नर्वस प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, खून से जुड़ी हुई चीज़ें, उधर ध्यान देना बनेगा आपका। ऑल्सो कहीं ना कहीं हम धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से या पाठ पूजा से दूर होते दिखेंगे कई कई जोडियाक्स, वहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं आती हूँ कि इनका रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं। सारे जोडियाक जहाँ जहाँ मैं बोलूँ कि आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, ऑल्दो सभी में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएगा, तो रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं शनि को शांत करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, वो आपको बता रही हूँ।
सबसे पहला है प्राणायाम। आप प्राणायाम करिए, योगा करिए, बहुत ज़रूरी है। सैटरडे को आप शनि चालीसा पढ़िए, साथ ही साथ शनि चालीसा के शनि स्तोत्र पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम से दूर रखेंगी। जिनके लिए ढाइया है या साढ़े सती चल रही है, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी रेमेडीज़ की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ ज़ोडिएक पे कैसा असर रहेगा। आई विल स्टार्ट विद एरीज़। एरीज़ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम रहेगा। सैटर्न अच्छी चीज़ें देगा, इच्छा पूर्ति करेगा, बेसिकली योर वांट्स नीड्स पूरी करेगा। वांट जो है आपकी कई हद तक पूरी होगी। स्पेशली इनकम ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी। थोड़ा जो आपको ध्यान देना है वो है आपके हेल्थ के ऊपर, वहाँ थोड़े कंसर्न्स दिखते हैं, इस वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए आपको कहूँगी कि जैसे मैंने आपको कहा है कि प्राणायाम करिए, योगा करिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। और ये पीरियड आपका थोड़ा जो ध्यान देने का रहेगा वो रहेगा जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023। टॉरस के लिए प्रमोशंस ड्यू हैं। अगर किसी की प्रमोशन ड्यू है वो उनको मिलेगी। जॉब्स में अच्छा टाइम रहेगा, जॉब ट्रांसफर्स हो सकती हैं, घर शिफ्ट हो सकता है। इफ़ पीपल आर लुकिंग फॉर न्यू हाउसेस, और अगर कुछ ऐसा है कि उनको घर शिफ्ट करना है, वो भी चांसेस काफ़ी ब्राइट है। हेल्थ पर आपको भी ध्यान देना है, स्पेशली अपनी भी और आपके लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। जो लोग पार्टनरशिप्स में हैं, काम में, जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में है, उधर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ थोड़ी बहुत अनबन पार्टनर के साथ बन सकती है। नेचर ऑफ जॉब आपका बदल सकता है, उधर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ पे जैसे मैंने कहा थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेशली रिलेटेड टू ब्लड एंड हार्ट, इन दो चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड डेफिनेटली जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं वो फॉलो कर सकते हैं। जेमिनाइज के लिए बहुत अनसर्टेनिटीज़ का टाइम रहेगा, थोड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे क्योंकि हर चीज़ सडनली आएगी। काम में भी थोड़े उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे, बेसिकली जुलाई से लेके जो जनवरी का टाइम है उसमें थोड़े चैलेंजेस होंगे क्योंकि रेट्रोगेट पीरियड है सैटर्न का। ट्रैवल और कम्युनिकेशन के काम में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी सब लोग अपनी स्पीच पे, कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा संभल कर चले, संभल कर बोलिए, जो बोल रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, संभल कर करें। धर्म के रास्तों में थोड़ी रुकावटें महसूस करेंगे आप लोग। जो लोग मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, उनको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ रुकावट आती है, पूजा पूरी नहीं हो पा रही, मंदिर जाना भूल गए, ये चीज़ें होंगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रह के अपने पाठ पूजा पे बहुत ध्यान दें। कैंसर वालों के लिए बदलाव का टाइम है, बहुत बदलाव आएंगे इनकी ज़िंदगियों में। नौकरी को लेकर अच्छा टाइम है, नौकरी करने वालों के लिए टाइम ठीक रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रगल्स रहेंगी नौकरी में, लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छी प्रूफ होंगी। परिवार में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, हो सकता है परिवार में थोड़ी सी अनबन बने। साथ ही साथ आपको जो लोग रिसर्च वर्क में है, मेडिसिन के काम में है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इन कामों से, लॉयर के काम में है, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और जो लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं, इस राशि के लिए भी चेंज ऑफ हाउस इज़ ऑन द कार्ड्स। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ टाइम के लिए ढाइया आपका भी शुरू हो रहा है। लियो के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा, जीवन साथी के लिए अच्छा टाइम है। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर, इट इज़ गुड टाइम। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ भी टाइम आपका अच्छा है। आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, अपने एनिमीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सावधान रहिए।
एंड ऑल्सो डेप्थ्स लेने में, कर्ज उठाने में ध्यान दीजिएगा, उधर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेजी नहीं होना है आपने, किसी भी तरीके से आपने अपनी बॉडी में, अपने कामों में लेजीनेस नहीं लानी है, वहां आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। सैटर्न आपको लेजी नहीं होने देता। अगर आप लेजी होंगे तो ये सब जो मैंने मेंशन किया है ये नेगेटिवली प्रूव होगा। अगर आप फुर्ती से भरे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, ये सब बहुत आराम से कट जाएगा। ट्रांसफर्स हो सकती हैं लोगों की अपनी जॉब में, अगर कई लोग ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र मिल सकती है। एंड आपको जहाँ ध्यान देना है वो एक और फील्ड है, आपको टैक्स की तरफ ध्यान देना है, पब्लिक इमेज पे भी ध्यान देना है। जो लोग अब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे थे या जाना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। वर्गोस के लिए कर्ज और रोग, यानी कि जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, और अगर कई लोग डेप्थ्स में थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। ये दो चीज़ें उनकी थोड़ी सी बेटरमेंट पे जानी शुरू हो जाएगी। बिजनेस वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम नहीं रहेगा, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बट जो लोग जॉब में हैं उनको अच्छी तरक्की मिलेगी या अच्छे रास्ते खुल जाएंगे अच्छी जॉब के लिए। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी टेंशन्स महसूस हो सकती हैं फ्रॉम एंड ऑफ जुलाई टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023। आफ्टर दैट इट इज़ अ गुड टाइम। लिब्रा के लिए धन कमाने का समय है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम पीरियड बीच का आएगा, जैसे मैं कह रही हूँ रेट्रोगेट पीरियड होगा सैटर्न का, उस टाइम पे 4-5 महीने आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के होंगे बिजनेस में, बट स्टिल ओवरऑल जो टाइम है वो अच्छा ही रहेगा। और थोड़ा सा आपको टेंशन्स बन सकती है पार्टनर के साथ, शादी में, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ थोड़ी सी टेंशन्स का योग है, जो कि इजीली क्रॉस हो जाएंगे, नथिंग मच टू वरी। आपको भी मैं कहूँगी आपकी हेल्थ के लिए और आपको प्राणायाम और योग ज़रूर करना चाहिए, इसको आप अपने लाइफ में जोड़ लीजिए। कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको हाथ मिलाना पड़ सकता है जस्ट फॉर योर बिजनेस गेन। स्कॉर्पियो, बहुत अच्छा टाइम है, ओवरऑल सारा पैटर्न अच्छा दिख रहा है, वर्क प्लेस पे चेंजेस हैं, चेंजेस पॉजिटिव है, बिग चांसेस आएंगे, बिग चेंजेस आएंगे आपके काम में। ट्रांसफर्स भी पॉसिबल हैं। जो लोग रियल एस्टेट में हैं, ट्रैवल में हैं, हॉस्पिटैलिटी में है, रिसर्च में है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा काम में। थोड़ी सी एंजाइटी बनेगी, स्पेशली चिल्ड्रन हाउस, बच्चों के घर से थोड़े से इश्यूज बन सकते हैं, उधर बस थोड़ी सी आपको टेंशन हो सकती है या एंजाइटी बन सकती है, विच इज़ नॉट मच टू वरी, हो सकता है ज़्यादा ना रहे, और जो थोड़ा बहुत रहेगा वो आप डेफिनेटली रेमेडीज कर सकते हैं। सैजिटेरियस, अगेन जुलाई से एंड दिसंबर या फर्स्ट वीक जैन तक थोड़ा सा टाइम हो सकता है अप्स एंड डाउन्स का, अदरवाइज टाइम ओवरऑल अच्छा रहेगा। रिसर्च और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए टाइम बहुत अच्छा है। थोड़े से इश्यूज उठेंगे आपके भी बच्चों के घर पे, चिल्ड्रन हाउस में, वहाँ थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, बट स्टिल आई वुड से ओवरऑल पीरियड अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, इनके लिए भी ओवरऑल कमाई का टाइम अच्छा है, स्पेशली जो लोग धार्मिक कामों से जुड़े हैं, चैरिटी वर्क से जुड़े हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कहीं बीच में भी समय अच्छा है, जो लोग ट्रांसफ़र सोच रहे हैं उनकी हो सकती है, जो लोग घर बदलना चाहते हैं वो हो सकता है। जुलाई तक आपका घर शिफ्टिंग, चेंज ऑफ जॉब, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ खरीदारी लैंड की, घर की, इन सब के लिए भी जुलाई तक अच्छा टाइम है। थोड़ा सा आपके लिए जहाँ आपको ध्यान देना है वो है अपनी ज़ुबान पे ध्यान दीजिएगा। जो आप लिखें या बोलें बहुत सोच समझ कर,
कई लोग आपके वर्ड्स या आपकी लाइंस को पिक करके आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट बी कॉशियस देयर। दूसरा, आपको थोड़ा सा ससुराल से, इन लॉ साइड से कुछ इश्यूज बन सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू ड्राइव वेरी सेफली। कोई भी वाहन जो आप चलाते हैं उधर थोड़ा सा सावधान रहकर चलाइए। एक्वेरियस, जैसे कि मैंने कहा, सैटर्न जो है इसी राशि में आ रहा है, इधर ही स्टिक होगा लंबे टाइम के लिए। और इधर थोड़ा सा जो अनइंटेंडेड खर्चे हैं, ट्रैवल स्पेशली, ट्रैवल से रिलेटेड अनइंटेंडेड जो आप सोच नहीं रहे ट्रैवल, वो आ सकता है। कुछ खर्चे फैमिली के ऊपर दिखते हैं जो हो सकता है अचानक आपको करने पड़े, बट ज़रूरी होंगे। काम में थोड़े उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। बिजनेस से थोड़ा सा हैम्पर होगा, बट फिर भी मैं कहूँगी बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि सैटर्न इसी घर पर प्लेस हो रहा है और ये ज़ोडियाक उनके लिए फेवरेबल है। इसीलिए जो मैंने कहा है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिवली जल्दी होगा या कम असर होगा। पाइसेस के लिए भी ओवरऑल ठीक टाइम रहेगा, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति इनके अपने घर पर बैठा हुआ है। मैंने इससे पिछले वीडियो में कहा था पाइसेस के ऊपर जुपिटर जा रहा है, बैठ रहा है और बैठ चुका है अब तक, इसीलिए जुपिटर ग्रह इनको कई हद तक बचा लेगा एंड ओवरऑल इनके लिए ठीक रहेगा। अब्रॉड सेटलमेंट जो लोग चाहते हैं उनकी हो सकती है, सो प्लीज ट्राई ऑन दोज लाइन्स इफ यू वांट टू। थोड़ा सा एनिमीज से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्पिटिटर से, एनिमीज से कुछ इश्यूज आएंगे, बट वो भी आप बड़े इजीली क्रॉस कर सकते हैं। कुछ वाहन या कुछ ट्रैवल हो सकता है, कुछ हो सकता है आप कुछ खरीदे, कुछ ऐसी चीज़ें जो यू नो वाहन से रिलेटेड हो, व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें आप ले सकते हैं। ओवरऑल टाइम आपके लिए बुरा नहीं है, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और बाकी इतनी कोई खास बात नहीं रहेगी। ये था सैटर्न ट्रांसिट ऑन ऑल द 12 ज़ोडिएक्स। इतना बुरा नहीं है, ओवरऑल सब है और हर चीज़ रेमेडीज़ के साथ असर को कम कर सकती है। मैंने जो रेमेडीज़ शेयर की हैं वो ज़रूर करिएगा। जिनका 7.5 चल रहा है, 2.5 चल रहा है, उनके लिए मैं शनि की एक छोटी सी वीडियो अलग बनाऊंगी, वो उसको फॉलो कर सकते हैं और वो रेमेडी उनको डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।